Hello friends, I am Bhani Ramlal. Welcome in online agriculture e-platform. स्टूडेंट आज की जो अपनी क्विज है उसका टॉपिक है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर। तो आज की क्विज में अपने सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राइवेट एरिया कौन से उद्यान का भाग होता है? प्राइवेट एरिया इज अ पार्ट ऑफ। प्राइवेट एरिया कौन सा जो मतलब गार्डन होता है, किस टाइप का जो गार्डन होता है उसमें होता है? ए ऑप्शन है प्राइवेट गार्डन, ऑप्शन बी है स्कूल गार्डन, ऑप्शन सी है सार्वजनिक यानी पब्लिक गार्डन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो प्राइवेट एरिया जो है वो किस टाइप के गार्डन में आपको देखने को मिलता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इजली आंसर दिया जा सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन राइट होगा, यानी प्राइवेट जो गार्डन होता है। प्राइवेट जो गार्डन होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो प्राइवेट एरिया होता है, उसके अलावा एक सर्विस एरिया होता है, एक पब्लिक एरिया होता है। तीन पार्ट होते हैं प्राइवेट गार्डन में। तो प्राइवेट गार्डन के अंदर ही प्राइवेट एरिया होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट होगा फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन है बहता हुआ पानी कौन से उद्यान का गुण है? रनिंग वाटर इज द फीचर ऑफ विच गार्डन? रनिंग वाटर है वो कौन से गार्डन का फीचर है? ए ऑप्शन है फॉर्मल गार्डन का यानी औपचारिक उद्यान शैली का, बी ऑप्शन है अनौपचारिक उद्यान यानी इनफॉर्मल गार्डन का, सी ऑप्शन है समतंत्र शैली यानी फ्री स्टाइल का और डी ऑप्शन है जंगली शैली यानी वाइल्ड स्टाइल का। तो रनिंग वाटर है वो किस स्टाइल के जो गार्डन होते हैं उनका मेन फीचर होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे आपने मुगल गार्डन में रनिंग वाटर देखा होगा, फ्रेंच गार्डन में रनिंग वाटर देखा होगा, तो ये किस टाइप के गार्डन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है, यानी जो फॉर्मल टाइप के गार्डन होते हैं उनके अंदर रनिंग वाटर होता है वो मेन फीचर होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। जैपनीज उद्यान है, जापानीज उद्यान है, जैपनीज गार्डन इज। जैपनीज गार्डन कैसे होते हैं, उनकी जो स्टाइल होता है वो कैसा होता है, उनकी शैली कैसी होती है? ए ऑप्शन है औपचारिक यानी फॉर्मल, बी है अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल, सी है स्वतंत्र यानी फ्री स्टाइल और डी ऑप्शन है वाइल्ड स्टाइल। तो जैपनीज गार्डन है वो किस तरह के गार्डन होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो जो जैपनीज गार्डन होते हैं वो इनफॉर्मल स्टाइल गार्डन होते हैं। तो यहाँ राइट जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। उद्यान का हृदय किसे कहते हैं? हार्ट ऑफ गार्डन इज नोन एज। हार्ट ऑफ गार्डन है वो किसे कहा जाता है? अब देखो गार्डन में कंपोनेंट है टॉपेरी, लॉन यानी हरियाली, सी ऑप्शन है परगोला और डी ऑप्शन है फोकल पॉइंट। तो इनमें से किसको अपने जो है वो हार्ट ऑफ गार्डन बोला जाएगा? इनमें से किसको अपने हार्ट ऑफ गार्डन बोलेंगे? बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? देखो हार्ट ऑफ गार्डन है वो लॉन को बोला जाता है, यानी हरियाली को बोला जाता है लॉन। विदाउट लोन कोई भी गार्डन कंप्लीट नहीं हो सकता है। बिना लोन के, बिना हरियाली के कोई गार्डन कंप्लीट नहीं माना जाता है। इसलिए लोन को हार्ट ऑफ गार्डन यानी जो अलंकृत उद्यान है उसका हृदय कहा जाता है हरियाली को। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है सड़क के किनारे पेड़ों को लगाना कहलाता है? रोड साइड प्लांटिंग इज नोन एज। आपने देखा हो रोड के बहुत साइड में जो प्लांटिंग की जाती है या बीच में डिवाइडर पे जो प्लांटिंग की जाती है, तो रोड साइड जो प्लांटिंग है उसको अपने क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है आर्च, बी ऑप्शन है परगोला, सी ऑप्शन है एवेन्यू और डी ऑप्शन है सरबरी यानी झुरमुट। आर्च आप जानते ही हो, इस तरह का जो बना होता है वो आर्च होता है, जिसको अपने लोकल में लोग मोड़ा भी बोलते हैं, वैसे हिंदी में तोरण बोलते हैं। और आर्च की जो सीरीज होती है उसको अपने परगोला बोलते हैं। और रोड साइड जो प्लांटिंग होती है उसको एवेन्यू बोला जाता है। तो फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राइट होगा। और जो सरब्स है उनका जो समूह है, उनका जो बंच है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? झुरमुट या सरबरी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है रोड साइड प्लांटिंग को क्या बोलते हैं? तो रोड साइड प्लांटिंग को एवेन्यू प्लांटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है सिक्स नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से वार्म कलर है, विच वन इज वार्म कलर? अपने जो कलर व्हील होता है, कलर व्हील के अंदर एक तो कूल कलर होते हैं, एक वार्म कलर होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है वो वार्म कलर है? ए ऑप्शन है पर्पल, बी ऑप्शन है ब्लू और सी ऑप्शन है रेड और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस यानी बैंगनी, नीला, लाल या उपरोक्त सभी।
कौन सा कलर है इनमें से जो वार्म कलर है, बताइए भी कौन सा कलर है वो वार्म कलर होगा इसमें। इसमें जो वार्म कलर है वो रेड कलर है। वार्म कलर है वो कौन सा है, रेड कलर है, ठीक है। बाकी जो पर्पल और ब्लू कलर है ये कूल कलर में आते हैं। नेक्स्ट है मुगल गार्डन, यानी मुगल उद्यान है। मुगल गार्डन इच फॉर्मल स्टाइल के हैं यानी औपचारिक शैली के हैं। बी अनौपचारिक शैली यानी इनफॉर्मल गार्डन है। सी ऑप्शन स्वतंत्र शैली यानी फ्री स्टाइल है। और डी ऑप्शन है जंगली शैली यानी वाइल्ड स्टाइल है। तो मुगल गार्डन है वो किस तरह की गार्डन है, देखो मुगल गार्डन आपने देखा होगा बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं, दोनों तरफ बिल्कुल मिरर इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरह के जो गार्डन होते हैं उनको फॉर्मल गार्डन बोलते हैं, जिनके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल देखने को मिलते हैं। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, यानी जो मुगल गार्डन है वो किस टाइप के गार्डन है, फॉर्मल टाइप के गार्डन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक तो कौन से वार्म कलर है, कौन से कूल कलर है। तो देखो वॉयलेट कलर है, ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है। ये जो 3 कलर है इनको अपने कूल कलर में रखते हैं। रेड कलर है, ऑरेंज कलर है और येलो कलर है, इनको अपने वार्म कलर में रखा जाता है, ठीक है। रेड, ऑरेंज और येलो इनको अपने किस में रखते हैं, वार्म कलर में। वॉयलेट, ब्लू और ग्रीन है इसको अपने किस में रखते हैं, कूल कलर में रखते हैं। ये कलर व्हील है, इसके एक साइड वाले वार्म है और एक साइड वाले कौन से हैं, कूल कलर है। उसके अलावा एक क्वेश्चन था फॉर्मल स्टाइल गार्डन, यानी जो मुगल गार्डन है वो किस तरह का है या जैपनीज गार्डन है वो किस तरह का है। तो देखो जो फॉर्मल गार्डन है उसके एग्जाम्पल है, मुगल गार्डन है वो फॉर्मल है, पर्शियन गार्डन भी फॉर्मल गार्डन है, इटालियन गार्डन है वो भी फॉर्मल गार्डन है, फ्रेंच गार्डन है वो भी फॉर्मल गार्डन है, अमेरिकन गार्डन है वो भी फॉर्मल टाइप का गार्डन है। नेक्स्ट अपने बात करें इनफॉर्मल के एग्जाम्पल की, तो इनफॉर्मल गार्डन में जैपनीज गार्डन आता है, चाइनीज गार्डन आता है और इंग्लिश गार्डन आता है। ये इनफॉर्मल के, ये एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखिए। कोई भी ऑर्नामेंटल जिसके अंदर जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का पार्ट है उनमें एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का उठने वाला है बड़ा सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ आपको फॉर्मल इनफॉर्मल के एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं। फॉर्मल के एग्जाम्पल है मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, इटालियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन और अमेरिकन गार्डन। और इनफॉर्मल टाइप के एग्जाम्पल है जैपनीज, चाइनीज और इंग्लिश गार्डन जो है। दोस्तों ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर जो DDASO का कोर्स अवेलेबल है उस पर स्पेशल ऑफर चल रहा है और इस ऑफर के अंदर जो ऑफर प्राइस है वो है 2500 रुपये। आपके एग्जाम तक आपको इस कोर्स में वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, क्विज और सारा का सारा रिटर्न मटेरियल मिलेगा। और जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है वो बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए कंफर्टेबल है। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आज ही विजिट करिए www.onlineagriculture.org या फिर अपने जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसके गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9511593126 पे और 9772505495 पर। नेक्स्ट जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है बोनसाई कहाँ की तकनीक है। बोनसाई इज टेक्निक इज, बोनसाई कहाँ की तकनीक है। ए ऑप्शन है चाइना, बी ऑप्शन है इंडिया, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है जापान। बोनसाई का मतलब होता है बड़े साइज की ट्री होती है, उसके रूट के अंदर और उसकी जो ब्रांचेस वगैरह है उसमें कटिंग वगैरह करते हुए, काट छांट करते हुए इसको सेलो जो पोट होता है उसमें लगाकर स्मॉल हाइट में ही रख देना ना, इसकी जो ग्रोथ है उसको लिमिट कर देना। तो इस तरह से अगर अपने कोई प्लांट तैयार करते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है और इस टेक्निक को अपने क्या बोलते हैं, बोनसाई बोलते हैं। यानी बड़े साइज का जो ट्री है, सरब है, उसको अपने उसमें काट छांट करके उसको छोटा रूप दे देते हैं तो उसको बोनसाई बोलते हैं। और बोनसाई कहाँ की टेक्निक मानी जाती है, तो ये टेक्निक मानी जाती है जापान की, जापानीज टेक्निक बोलते हैं। हालांकि इसका जो ओरिजिन है वो चाइना ही माना जाता है। बोनसाई का जो ओरिजिन है इस बात में कंफ्यूज मत हो जाना, अगर बोनसाई का ओरिजिन पूछ ले, उत्पत्ति पूछ ले तो चीन से हुई थी, बट इसको तकनीक कौन सी माना जाता है, टेक्निक कौन सा माना जाता है, जापानीज टेक्निक माना जाता है, ठीक है। यानी जो फिनिशिंग है वो जापान में इसको मिली थी, तो इसको जापानीज टेक्निक बोलेंगे, बट इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है वो चाइना से हुई है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन।
फूलों की क्यारी किसका मुख्य गुण है? फ्लावर बेड इज ए फीचर ऑफ। फ्लावर बेड किसका फीचर है? यानी जो फूलों की क्यारी होती है, या फिर मैं बोलूं कि एनुअल जो बेड होती है, वो किसका फीचर है? किस तरह के गार्डन का फीचर है? ए ऑप्शन इंग्लिश गार्डन का, बी ऑप्शन मुगल गार्डन का, सी ऑप्शन जापानीज गार्डन का, डी ऑप्शन फ्रेंच गार्डन का। तो जो अपने फूलों की क्यारी है, ये कौन से गार्डन का फीचर है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा ही जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लिश गार्डन का फीचर है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। जो एनुअल फ्लावर बेड का जो फीचर ऐड हुआ था गार्डन में, वो जो ब्रिटिश था उन्होंने किया था, इसलिए ये इंग्लिश गार्डन का फीचर है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। In all arrangement, when looking at the principle of design, the floral designers is striving for emphasis, balance, proportion and unity. बीच में दो है वो पार्ट बच गए हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो सभी तरह के फ्लावर अरेंजमेंट है उसमें जो डिजाइनर है वो किस पर अपने मतलब ध्यान देता है, किस चीज पर फोकस करता है? एम्फेसाइज पे जोर देता है, बैलेंस पे भी देता है, प्रपोर्शन पे भी देता है, इसके अलावा यूनिटी पे भी देता है, और दो और चीजें उन पर भी वो देता है। तो वो दो और कौन सी चीजें फ्लावर अरेंजमेंट के अंदर अपने बात की है? ए ऑप्शन है टेक्सचर और कलर, बी ऑप्शन है रिदम और हार्मोनी, सी ऑप्शन है डेप्थ एंड हाइट, और डी ऑप्शन है इंटरेस्ट एंड डिजायर। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो डिजाइनर है, जो फ्लावर अरेंजमेंट करता है, वो किन चीजों पर मतलब किन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देता है, उसके लिए स्ट्राइविंग होता है। एम्फेसाइज पे, बैलेंस पे, प्रपोर्शन पे, यूनिटी पे, उसके अलावा इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है उसके दो कंपोनेंट्स यहाँ पे और होंगे, यानी दो प्रिंसिपल यहाँ पर और होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट है, रिदम और हार्मोनी। रिदम और हार्मोनी है तो अपने बोलेंगे कि उसका जो पूरे का पूरा उसको ध्यान देना होता है, यानी जो फ्लावर अरेंजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो एम्फेसिस होता है, बैलेंस होता है, प्रपोर्शन होता है, रिदम होता है, हार्मोन होता है और यूनिटी होता है। तो जब अपने फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, गुलदस्ते बुके वगैरह बनाते हैं, तो उस समय कौन कौन से प्रिंसिपल पर डिजाइनर को ध्यान देना पड़ता है? एम्फेसिस पर, बैलेंस पर, प्रपोर्शन पर, रिदम पर, हार्मोनी पर और यूनिटी पर। नेक्स्ट है an analogous color scheme is created by combining any three found next to each other on the color wheel. The color scheme has a great emotion appear because any three colors that lie next to each other on the colors wheel were developed from the single primary color. देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, जैसे कि मान लो कोई कलर व्हील है, जैसे ये कलर व्हील है, तो कलर व्हील में उन्होंने ये बोला है कि कोई भी पास के वो तीन कलर चुनता है, कोई भी पास के तीन कलर चुनता है। ठीक है, कोई भी पास के तीन कलर चुनता है। ये पास के तीन कलर इस तरह से हो सकते हैं, यानी ह्यू हो सकते हैं, टिंट हो सकते हैं। टिंट का मतलब क्या होता है? कोई कलर होता है उसमें व्हाइटिश कलर आ जाए, थोड़ा सा उसमें व्हाइटिश आ जाए तो वो टिंट हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रेइश हो जाए तो वो टोन हो जाएगा, और थोड़ा सा ब्लैक हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा ह्यू के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो एनालोगस कलर स्कीम होती है, एनालोगस कलर स्कीम होती है उसमें पास के तीन कलर चुने जाते हैं। पास के तीन जो कलर चुने जाते हैं उसमें ह्यू चुनते हैं, टिंट चुनते हैं, टोन चुनते हैं, शेड चुनते हैं। क्या चुना जाता है? ठीक है, इनमें से अपने क्या चुनते हैं, जिससे क्या है कि मतलब जो अपने कलर स्कीम है वो एनालोगस बनती है, एनालोगस कलर स्कीम बनती है। ठीक है, और ये तीन कलर ऐसे होते हैं, ये तीनों कलर आगे चलकर क्या होते हैं? एक प्राइमरी कलर बनाते हैं। तो यहां पर अपने इसमें शेड चुनेंगे, या उसका टिंट चुनेंगे, या टोन चुनेंगे, या ह्यू चुनेंगे। तो बताइए एनालोगस कलर में क्या होगा, क्या चुना जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लावर अरेंजमेंट में भी काम आता है, गार्डनिंग में भी काम आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ह्यू राइट होगा। देखो ह्यू चुनते हैं, ह्यू का मतलब क्या होता है? जो कलर स्पेक्ट्रम होता है वो होता है, यानी ये जो कलर स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये क्या है? ह्यू कहलाते हैं। अगर हम ह्यू के कोई भी आसपास के तीन कलर चुनते हैं
कोई भी पास के 3 कलर चुनते हैं और उसी तरह के फूल एक साथ लगाते हैं, उसी तरह के फ्लावर वाले प्लांट एक साथ लगाते हैं, तो उसको एनालोगस कलर स्कीम बोलते हैं। वहीं पे अगर अपने क्या करते हैं, एक ही कलर, जैसे हमने मान लो कि ये कलर ले लिया और इसके अपने क्या किया, टिंट टोन और शेड लगा दिया। एक ही कलर के टिंट टोन और शेड, एक ही कलर में टिंट टोन शेड, यानी उसमें हल्का व्हाइटिश, उसमें हल्का ग्रेइश और उसमें हल्का ब्लैकिश कलर हमने चुन लिया, तो उसको मोनोटोनिक कलर स्कीम बोलते हैं। और अगर हम ह्यू के पास के 3 कलर चुनते हैं आसपास के, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनालोगस कलर स्कीम। और अभी अपने बात की थी कि जो 3 पास के कलर होते हैं वो एक प्राइमरी कलर का निर्माण करते हैं। जैसे ये अपने यहाँ पर बात करें, सॉरी, प्राइमरी या सेकेंडरी कलर का निर्माण करते हैं। जैसे ये पास के 3 कलर है तो ये एक कलर बना रहे हैं, ये पास के 3 कलर है तो ये एक कलर बना रहे हैं। इस तरह से ये पास पास के जो 3 कलर होते हैं वो एक प्राइमरी कलर को बनाते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे ये अपने यहाँ पे ये 3 कलर मिलकर एक प्राइमरी बना देंगे, ये 3 कलर मिलकर एक प्राइमरी बना देंगे, ये मिलकर प्राइमरी बना देंगे। इस तरह से क्या होता है, ये 3 कलर मिलकर एक प्राइमरी कलर बनाते हैं और इसमें से अपने, अगर अपने इसमें से कलर लेकर जो पास पास के 3 कलर है उनको एक साथ ग्रो कर देते हैं तो उसको अपने एनालोगस स्कीम बोलते हैं। और एक ही कलर की जो टिंट टोन और शेड लगा देते हैं उसको अपने मोनोटोनी बोलते हैं। और जस्ट अपने अपोजिट कलर लगा देते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ येलो के अपोजिट में हमने क्या कर दिया, ये एक तरह से पर्पल कलर लगा दिया, तो ये इसके जस्ट अपोजिट है, तो अपने इसको कॉन्ट्रेरी कलर स्कीम बोलते हैं। इसको अपने कॉन्ट्रेरी कलर स्कीम बोलते हैं, ठीक है, या कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम बोल देते हैं। और अगर हम यहाँ 2 त्रिभुज बनते हैं, एक में कौन सा कलर होता है, एक में रेड, येलो और ब्लू कलर होता है, ये तीनों कलर एक साथ लगाते हैं, या फिर ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन कलर एक साथ ग्रो करते हैं, तो अपने इसको टेरिडिक कलर स्कीम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एनालोगस कलर स्कीम है उसमें ह्यू के ही आसपास के 3 कलर लिए जाते हैं, ठीक है, ह्यू के तीनों कलर अपने काम में लेते हैं। तो यहाँ राइट आंसर कौन, सॉरी, हाँ, राइट आंसर कौन सा होगा, ह्यू राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। एन मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम इज क्रिएटेड फ्रॉम फ्लावर्स एंड foliage with the tint and shade of a single। देखो इसने क्या पूछा है कि मोनोक्रोमेटिक जो कलर स्कीम होती है, मोनोक्रोमेटिक जो कलर स्कीम होती है उसके अंदर अपने क्या करते हैं, एक ही कलर या एक ही स्पेक्ट्रम के अपने क्या लेते हैं, टिंट लेते हैं, शेड लेते हैं। तो वो एक टोन के टिंट या शेड लेते हैं, या फिर यू के टिंट या शेड लेते हैं, या वैल्यू के टिंट एंड शेड लेते हैं, या इनमें से कोई सा नहीं है। तो बताइए मोनोक्रोमेटिक स्कीम में अपने जो टिंट और शेड लेते हैं वो किसका टिंट और शेड लेते हैं, वैल्यू का, ह्यू का, टोन का, या इनमें से कोई नहीं। तो ह्यू है वो कलर स्पेक्ट्रम है, जाहिर सी बात है। और जनरली अपने क्या करते हैं, जो कलर स्पेक्ट्रम होता है यानी ह्यू होता है उसी के अपने टिंट और शेड काम में लेते हैं। ये देखो टिंट क्या है, टोन क्या है, शेड क्या है, ह्यू प्लस व्हाइट, ह्यू प्लस ग्रे और ह्यू प्लस ब्लैक को अपने क्या बोलते हैं, टिंट, टोन और शेड बोला जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। फिलर फ्लावर्स एड ए फिनिशिंग टच ऑफ अरेंजमेंट। कोई भी फ्लावर अरेंजमेंट होता है, कोई बुके बना रहे हैं ना आप, गुलदस्ते वगैरह, तो उसकी फिनिशिंग देने के लिए अपने फिलर काम में लेते हैं। द 2 टाइप्स ऑफ फिलर फ्लावर्स यूज इन फ्लावर अरेंजमेंट। 2 तरह के फिलर है वो फ्लावर अरेंजमेंट में अपने काम में लेते हैं। वो कौन कौन से जो फिलर है वो है, मतलब वो किस टाइप के फिलर देखने को मिलते हैं। ए ऑप्शन लेदर लीफ और लेमन लीफ वाले, बी ऑप्शन बंच और फेदर लीफ वाले, सी ऑप्शन टेक्सचर और फ्लूटर लीफ वाले, और डी ऑप्शन डेप्थ और हाइट वाले। तो बताइए यहां पर जो अपने फ्लावर अरेंजमेंट में फिलर काम में लेते हैं वो किस किस तरह के 2 प्रचलित फिलर अपने काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के अपने फिलर है वो काम में लेते हैं। राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, यानी बंच और जो फेदर टाइप्स के फिलर होते हैं उनको अपने काम में लिया जाता है। तो 13 का राइट आंसर होगा बंच और फेदर टाइप। नेक्स्ट अपने चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। डे लिली इज ऑल्सो नोन एज। डे लिली को हम और क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हेलियंथस, बी ऑप्शन हेलियोट्रोपियम, सी ऑप्शन हेलिक्राइसम और डी ऑप्शन हेमेरोसिलस। तो डे लिली को इनमें से क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन हेलियंथस, बी ऑप्शन हेलिट्रोपियम, सी ऑप्शन हेलिक्राइसम और डी ऑप्शन हेमेरोकेलस। तो यहाँ पर डे लिली
को क्या बोलेंगे अपने, बताइए। राइट आंसर है यहाँ डी ऑप्शन राइट है, हेमेरोसिलस बोलते हैं, हेमेरोसिलस कहा जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, एमाइरिलिस इज ऑल्सो नोन एज, एमाइरिलिस जो है उसको अपने और क्या कहते हैं? ए ऑप्शन होस्टा स्पीसीज, बी ऑप्शन है अपना हिपेस्ट्रियम हाइब्रिडस, सी ऑप्शन है हाइड्रेंजिया और डी ऑप्शन है हिबिस्कस मोस्टाटस या हिबिस्कस हाइब्रिडा। कहने का मतलब जो एमाइरिलिस है उसका बॉटनिकल नेम क्या है? क्विकली आंसर कीजिए भी, एमाइरिलिस का बॉटनिकल नेम क्या है? एमाइरिलिस का जो बॉटनिकल नेम है वो है बी ऑप्शन हिपेस्ट्रियम हाइब्रिडस है। नेक्स्ट अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ प्राइम रोज इज, जो प्राइम रोज है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ए ऑप्शन है साल्विया मिनियाटा, बी ऑप्शन है रोडोडेंड्रोन, सी ऑप्शन है प्रिमुला मेलेकोइडस और डी ऑप्शन है पेलर्गोनियम ओर्टेरम। तो बताइए प्राइम रोज को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन प्रीमूला मेलेकोडियस कहा जाता है, प्रीमूला मेलेकोडियस कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक नेम ऑफ एजेलिया इज, एजेलिया का साइंटिफिक नेम क्या है? ए ऑप्शन है सिल्विया मिनियाटा, बी ऑप्शन है रोडोडेंड्रोन, सी ऑप्शन है प्रीमूला मेलेकोइडस और डी ऑप्शन है पेलर्गोनियम होर्टेरियम। तो बताइए एजेलिया को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन है, इसको बोलते हैं रोडोडेंड्रोन बोला जाता है एजेलिया को। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ काफिर लिलीज, काफिर लिली का साइंटिफिक नेम क्या है? ए ऑप्शन है साल्विया मिनाटा, बी ऑप्शन है रोडोडेंड्रोन, सी ऑप्शन है प्रीमूला मेलेकोइडस और डी ऑप्शन है पेलर्गोनिया होर्टेरम। अब तो जाहिर सी बात है दो में से आंसर देना है, दो तो पहले वाले के हो ही चुके हैं। तो काफिर लिली का जो साइंटिफिक नेम है राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन राइट है, यहाँ है सिलिविया मिनियाटा, सिलिविया मिनियाटा इसका राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, द साइंटिफिक नेम ऑफ जिरेनियम, इसमें तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, जिरेनियम का साइंटिफिक नेम क्या है? ए ऑप्शन है साल्विया मिनाटा, जो ऑलरेडी आपको बताया काफिर लिली का नाम है, बी ऑप्शन है रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन एजेलिया का नाम है, सी ऑप्शन है प्रीमूला मेलेकोइडस, ये अपने प्राइम रोज का नेम है। तो बाकी बचा पेलर्गोनियम होर्टेरियम, पेलर्गोनियम होर्टेरियम जो है वो जिरेनियम का नाम है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, द कोई आर्ट है यानी रूल एंड गाइडलाइन टू हेल्प ए फ्लोर डिजाइन क्रिएट एंड ब्यूटीफुल कंपोजिशन, वो आर्ट जिसके अंदर रूल और गाइडलाइन होती है जिससे जो फ्लावर डिजाइनिंग है उसके अंदर उसको सुंदर बनाने में हेल्प मिलती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? फ्लावर डिजाइन बोलेंगे, बी ऑप्शन इंटीरियर डिजाइन बोलेंगे, सी ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन बोलेंगे, डी ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ फ्लावर्स बोलेंगे। यानी वो रूल और वो गाइडलाइन जो फ्लावर डिजाइन के लिए जरूरी है और उसको सुंदर बनाने के काम आती है, उसको अपने क्या बोलेंगे? फ्लावर डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग या प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग या प्रिंसिपल ऑफ फ्लावर, क्या बोला जाएगा उसको? तो यहाँ पे राइट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन बोला जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, द आइडियल स्टेज ऑफ कट द मेजोरिटी ऑफ फ्लावर इज जस्ट, मेजोर जो कट फ्लावर है उनको हार्वेस्ट करने की, यानी मोस्ट ऑफ जो कट फ्लावर है उनको हार्वेस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट स्टेज क्या होती है? सभी में कॉमन स्टेज क्या होती है जनरली? वैसे तो कट फ्लावर में वेरियस हो सकती है, बट अपने कॉमन बात करें तो ए ऑप्शन है बिफोर फ्लावर इज फुली ओपन, फूल पूरी तरह से खिलने से पहले, बी ऑप्शन है फ्लावर पूरी तरह खुलने के बाद, सी ऑप्शन है बड स्टेज पर और डी ऑप्शन है देयर इज नॉट एन आइडियल स्टेज, कोई आइडियल स्टेज नहीं है इसकी। तो कट फ्लावर के लिए अपने मोस्ट ऑफ जो कट फ्लावर है उनको हार्वेस्ट कौन सी स्टेज पे करते हैं? तो इसके लिए आपका राइट आंसर है
लगभग वो अपने बर्ड स्टेज पे करते हैं जब वो कलर शो करना शुरू कर देती है ना, जो बर्ड होती है वो कलर शो करना शुरू कर देती है तो अपने उस स्टेज पे हार्वेस्ट करते हैं, तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, floral design as we arrange them today are a blending of two style। आजकल हम जो फ्लावर डिजाइन काम में ले रहे हैं, आज के टाइम हम जो फ्लावर डिजाइन काम में ले रहे हैं वो दो तरह के फ्लावर डिजाइन की ब्लेंडिंग से तैयार हुए हैं, यानी दो तरह के जो फ्लावर डिजाइन है उनका मिक्सअप है, जो पहले थे है ना उनका मिक्सअप है। आज का जो फ्लावर डिजाइन है वो कौन कौन से प्रकार के डिजाइन है? ए ऑप्शन नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन डिजाइन, बी ऑप्शन जापानीज एंड इटालियन डिजाइन, सी ऑप्शन ओरिएंटल एंड यूरोपियन डिजाइन और डी ऑप्शन रशियन एंड यूरोपियन डिजाइन। तो किस तरह के जो डिजाइन है उन दो डिजाइनों का मिक्सर आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उन दोनों डिजाइनों की ब्लेंडिंग है वो ज्यादा पॉपुलर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट है। आज के टाइम में ओरिएंटल और यूरोपियन जो डिजाइन है उसका मिक्सअप है वो ज्यादा चलता है, तो सी ऑप्शन यहां पर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट रिटन डिजाइन प्रिंसिपल वर इस्टैब्लिश बाय द। पहली बार लिखित में जो फ्लावर डिजाइनिंग के जो फ्लावर अरेंजमेंट होता है, फूलों का जो बुके वगैरह डिजाइन जो तैयार करते हैं सजावट में, तो उसमें जो लिखित डिजाइन जो लिखित प्रिंसिपल पे सबसे पहले किसमें दिए गए थे, किसने दिए थे? ठीक है, सबसे पहले जो फ्लावर अरेंजमेंट के अंदर जो डिजाइन के प्रिंसिपल है वो रिटन में किसने दिए थे? ए ऑप्शन फ्रेंच ने दिए थे, बी ऑप्शन इंडियंस ने दिए थे, सी ऑप्शन इटालियन ने दिए थे और डी ऑप्शन ओरिएंटल्स ने दिए थे। तो किसने दिए थे ये? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है, फ्रेंच है, उन्होंने सबसे पहले रिटन के अंदर जो फ्लावर अरेंजमेंट के जो प्रिंसिपल है, डिजाइनिंग प्रिंसिपल है वो दिए थे। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, द बेसिक यूरोपियन फ्लोरल डिजाइन हैव बिकम नोन एज अरेंजमेंट। जो यूरोपियन फ्लोरल डिजाइन है वो किस तरह का डिजाइन है? लाइनिंग का है, बी ऑप्शन वर्टिकल का है, सी ऑप्शन मास है और डी है वो वेडिंग है। तो किस तरह का जो यूरोपियन फ्लावर डिजाइन है वो किस तरह का डिजाइन है? लाइन, मास, वर्टिकल और वेडिंग, किस तरह का डिजाइन देखने को मिलता है? तो यूरोपियन जो फ्लावर डिजाइन है वो मास टाइप का है। किस टाइप का है? मास टाइप का। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, द हिस्टोरिक प्लेसमेंट ऑफ द थ्री फ्लावर इन एन ऑर्नामेंटल डिजाइन सिग्निफिकेंस। जो अपने प्राचीन मतलब फ्लावर अरेंजमेंट है या फिर अपने ओरिएंटल जो डिजाइन है उसमें तीन जो डिजाइन है वो कौन से सबसे सिग्निफिकेंट है, सबसे महत्व रखते हैं? ए ऑप्शन है सन, मून और स्टार, बी ऑप्शन है हेवन, मैन और अर्थ, सी ऑप्शन है फेदर, सन और अर्थ और डी ऑप्शन है पीस, लव एंड हार्मोनी। तो जो ओरिएंटल फ्लावर डिजाइन है यानी प्राचीन जो ओरिएंटल फ्लावर डिजाइन है उसमें जो सिग्निफिकेंट जो महत्व रखने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है, हेवन, मैन और अर्थ है, यानी बी ऑप्शन राइट है। तो ये यहाँ पर अपने फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपने डिस्कस किया। आज की अपनी इस क्विज में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे वो फ्लावर अरेंजमेंट के थे। थैंक यू।